जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में मैं आपको एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में ले चल रहा हूं जहां के विधायक डायलिसिस कराते हैं, अगले दिन पटना में टिकट की व्यवस्था में जाते हैं और उसके अगले दिन भागे भागे अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं, लोगों से वादे करते हैं, समर्थन मांगते हैं, अधूरे कार्यों को पूरा करने का भरोसा देते हैं और विधायक जी मंदिरों के नवनिर्माण के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए खुले हाथ से चंदा बांट रहे। विधायक जी की चुनावी रणनीति होती है, जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां गांव-गांव में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बगैर मांगे चंदा देते हैं, सहानुभूति बटोरते हैं और चुनाव में वोट बटोर लेते हैं। विधायक जी पिछले 2 बिहार विधानसभा चुनावों में चंदा की बदौलत, मंदिरों के जीर्णोद्धार की बदौलत क्षेत्र बदल बदल कर 2 जगह से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। जब एक विधानसभा क्षेत्र में उनकी पोल खुल गई तो उन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया। जी हां, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे जिस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे वहां कुछ काम नहीं करा सके, जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, जन समस्याओं का समाधान नहीं करा सके, इसलिए उन्होंने क्षेत्र बदलने में ही भलाई समझी। लिहाजा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्षेत्र बदल लिया। चुनाव से पहले ही गांव-गांव में घूमने लगे, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए चंदा बांटने लगे। जनता दल से टिकट लेने में सफल रहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाए। करते भी तो कैसे, पिछले 4 साल से वे बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वे डायलिसिस पर जिंदा हैं, लेकिन हर हाल में वे जीतकर विधानसभा में बैठना चाहते हैं। तो विधायक जी एक दिन डायलिसिस कराते हैं, अगले दिन पटना में टिकट मांगने जाते हैं, उसके अगले दिन क्षेत्र में चले आते हैं, जनता से समर्थन मांगते हैं, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए चंदा बांटते हैं और भागे भागे मुजफ्फरपुर में अस्पताल पहुंचते हैं और डायलिसिस कराने के लिए भर्ती हो जाते हैं। तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सकरा विधानसभा क्षेत्र ले चल रहा हूं। जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस समय सकरा विधानसभा क्षेत्र में मुरौल प्रखंड के मीरापुर गांव में हूं। यह गांव सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार में हरी सब्जी की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और कहा यह भी जाता है कि अगर जिनके पास 10 कट्ठा में सब्जियों की खेती हो रही है या 1 बीघा में सब्जी की खेती कर रहे हैं तो वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आज जबकि कहा जाता है कि खेती घाटे का सौदा है, यहाँ के मेहनतकश किसान और यहाँ के मजदूर साबित करते हैं कि नहीं, खेती में आज भी बहुत मुनाफा है। आज हमारे बीच पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता जयप्रकाश जी हैं। जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। हम आए हैं आपके सामने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पेश करने के लिए कि सकरा का क्या माहौल है, सकरा के लोग क्या सोच रहे हैं। सकरा विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड आते हैं, सकरा और मुरौल। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मुरौल प्रखंड के मीरापुर गांव में हूं। संजोग से वकील साहब आज अपने गांव में हैं और पहले हम इन्हीं से शुरू करते हैं। यहाँ ये आपका जो विधानसभा क्षेत्र है जी, कभी यहाँ से महेश प्रसाद सिंह जीतते थे जी, और पूरे राज्य में इस विधानसभा क्षेत्र की पहचान होती थी। आप पटना में हैं, सकरा को कहाँ पाते हैं विकास के मामले में, राजनीति के क्षेत्र में? आप शुरू से देखते आ रहे हैं, आज अपने सकरा को आप कहाँ पाते हैं? सर पूछा जाए तो महेश बाबू को हम नहीं देख सके, लेकिन महेश बाबू का एक जो रहा, जो आज भी इतिहास के रूप में लोग चर्चा करते हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं। उसके बाद जो लोग आए तो हमारा कंस्टिट्यूएंसी उसके बाद रिजर्व हो गया, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित हो गया। लेकिन शिवनंदन पासवान जी जो कभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे विधायक थे और विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर थे, उसके बाद उनका देहावसान हो गया। तो उसके बाद जितने लोग आए वो लोग बिल्कुल जो जातिगत राजनीति होती है और एक
खास क्षेत्र में सिमट करके अपने आप को रखा। अभी वर्तमान विधायक जो हैं, वर्तमान विधायक की स्थिति है कि जैसे ही चुनाव का माहौल आता है वो प्रत्येक मंदिरे घूमना शुरू करेंगे। कहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, कहाँ प्लास्टर बचा हुआ है, कहाँ मस्जिद टूटा हुआ है, कहाँ गिरजाघर टूटा हुआ है, माने कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन अपना करके और वहाँ से कुछ इमोशनल वोट जो रिलीजन के नाम पर है, जो पैसा उनको विकास फंड के लिए सरकार देती है, जो जनता का पैसा है, जो विधायक को अलॉट होता है कि भाई अब क्षेत्र का विकास करिएगा, उसे खास संवर्ग के लोगों में बांट करके और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वोट खरीदने का काम करते हैं। और इसमें अपना इसी आधार पर वो जीत जाते हैं। लोग इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, फिर उसके बाद न कुछ काम हो रहा है, न उनका दर्शन हो रहा है। तो ये तो एक तरह से रिश्वत है, चंदा एक तरह का रिश्वत ही है कि हम आपको चंदा दे रहे हैं, आप हमको वोट देंगे। जी हाँ, लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को यहाँ मानसिकता हो गया है कि तत्काल हमको कुछ मिला ना, तो तत्काल में कुछ, तत्काल की जो बीमारी है, जो कमोबेश पूरे देश में ही बीमारी फैला हुआ है कि कोई पार्टी कह देती है कि आपको ये चीज़ फ्री कर रहे हैं। जैसे ही फ्री हुआ, वो अपने घर से तो फ्री करते नहीं हैं, तो जनता के टैक्स पेयर का पैसा है जो डेवलपमेंट में लगना है। बस लोग तत्काल यहाँ देखता है कि अरे अभी मिल रही नहीं मंदिर के, हो गए अपन मंदिर बन गए, छोड़ा नहीं है, ऐसी होवे करेंगे और लोग वोट दे देते हैं, इसी आधार पर जीत जाते हैं। मैं आपको और दर्शकों को एक रोचक जानकारी दे दूं कि बात चली महेश प्रसाद सिंह। 52 में यह संयुक्त विधानसभा क्षेत्र होता था। सकरा से 2 विधायक निर्वाचित होते थे, एक सामान्य वर्ग के और एक अनुसूचित जाति के। तो महेश बाबू भी 52 में, महेश प्रसाद सिंह जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वे भी निर्वाचित हुए थे और शिवनंदन पासवान भी यहीं से निर्वाचित हुए थे। एक जगह उन दिनों अनुसूचित जाति के लिए अलग से कोई आरक्षित सीट नहीं होता था। राज्य में कुछ सीटों को चिन्हित कर लिया गया था जहां से दोहरी सदस्यता होती थी बिहार विधानसभा में। तो यहाँ से भी 2 विधायक चुने जाते थे। फिर से वो टिकट के लिए प्रयासरत हैं, दावेदार जरूर होंगे ऐसे लोग तो जिनको और काम में खर्च करना ही नहीं है। 5 साल में जब चुनाव आवेगा तो अपने पूरे फंड को संग्रहित करके रखना है, उसका दूसरे सेक्टर में यूज करके उससे धन उगाही करके धन कहीं इकट्ठा किए हुए हैं तो वो तो घूमे करेंगे, उनके लिए आसान भी होता है। तो आप पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद करेंगे कि उनके जगह पर कोई दूसरे निश्चित रूप से होना चाहिए। उसी सेक्टर के, ठीक है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, उससे कोई ये नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में भी तो उस कम्युनिटी के लोगों में भी तो अच्छे काम करने वाले एनर्जेटिक लोग हैं, उनको दिया जाए ताकि क्षेत्र का काम हो सके। तो क्षेत्र के लोगों से क्या आप अपील करेंगे? जो लोग चंदा ले लेते हैं और वोट दिलवाते हैं या देते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? उन लोगों को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए, भावनात्मक रूप से शोषित नहीं होना चाहिए। और जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनसे बिना इस तरह का कोई चंदा चुटकी दिए हुए, बल्कि घर से जो भी 5-10 है, हम ऐसा कोऑपरेट करके उनको प्रमोट करें ताकि वो हमारे प्रति उत्तरदायी रहे, ऑर्गेनाइज रहेंगे तो काम करेंगे। ये तो जब दे ही देते हैं तो एक तरह से हम अपने जमीन को बेच चुके हैं, तो इनसे हम मांगने का हमारा अधिकार रह जाता है। जब वोटर पहले ही जमीन बेच देते हैं, अपना जमीन बेच चुका हुआ होता है, क्या मांगेंगे? तो मांगेंगे क्या और देंगे क्यों? और क्यों देंगे? वो तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो अपना जमीन बेचे हुए हैं, तो उनके यहाँ पहुँचेंगे तो फिर उसी हिसाब से पहुँचते हैं। वो हमेशा इसके प्रति उत्तरदायी होता ही नहीं, उनके मन में होता है तो फिर रही है, अब एक रखल रखे चुनाव के समय कुछ कह देते, बिना देले तो कुछ करते ही नहीं। तो सब बचा करके रखते हैं। पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी जिस उद्देश्य से विधायकों को या सांसदों को दिया जाता है कि भाई आप काम करिएगा, उसका हमको जो अपना फीलिंग है, पर्सनल फीलिंग है कि उसका अपने हिसाब से यूज करते हैं और उससे जो आमदनी होती है वो इस तरह से बढ़ता है। मूलधन तो उनके पास ही रहता होगा, खर्च कहाँ हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेबाक बातें की और आपने अपनी स्पष्ट राय दी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी को हो, किसी भी जाति को, पार्टी को भी इस पर सोचना चाहिए कि भाई हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्षेत्र पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली तो ये मैसेज पार्टी में जाता ही है। यही पार्टी का है, अगर सकरा का विकास नहीं हो पा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो ये ग्रीवांश सरकार से तो रहती ही है।
तो सरकार जो रूलिंग पार्टी है या कोई भी जो पार्टी है उसको भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं को टिकट जी। धन्यवाद। हमारे साथ हैं मीरापुर के मेहनती किसान पंकज कुमार जी। अभी जो वर्तमान विधायक हैं अभी तो वो काफ़ी सक्रिय हैं, उनका दावा है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। टिकट मिलेगा, मंदिर मस्जिद से उनका टिकट मिल जाएगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार जी हैं। आप लोगों के बीच उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। अब चुनाव बहुत करीब है, सकरा के लोग क्या सोच रहे हैं? विधायक जी जो हैं पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं है, तो फिर कैसे चुनाव लड़ते हैं? वो ऐसे लड़ते हैं जो मंदिर मस्जिद किसी को मर गया उसी में जा करके पैसा दे देते हैं, मंदिर मस्जिद में पैसा देते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर जो मंदिरों के रिपेयरिंग के लिए, जीर्णोद्धार के लिए जो पैसा देते हैं, गांव-गांव में देते हैं, क्या अनुमान है कितना पैसा आता होगा, कहाँ से उनके पास? जो विधायक फंड 10% लेते हैं उसमें से वो देते हैं। 10% का क्या मामला? 10% जो विधायक योजना करता है उससे 10% लेते हैं, उसी पैसा में से सभी मंदिर मस्जिद को देते हैं अपना पाप कटाने के लिए। तो जनता अब क्या सोच रही है? जनता फिर चंदा कैसे ले रही है? ये चंदा लेकर के भी जनता इसमें वोट दे देगी या इस बार चंदा का कोई असर नहीं पड़ेगा? इस पर कोई भरोसा नहीं। पैसा लेकर के वोट कहाँ करेगी जनता? कोई खरीदार नहीं कि विधायक जी किसी पब्लिक को, किसी जनता को खरीद लिए हैं, उनके कहने से वहाँ उसको वोट मिल जाएगा, जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमारे साथ हैं मुरौल प्रखंड के पूर्व प्रमुख मनोज कुमार राय सुवंश। ये क्षेत्र जो है यहाँ से जेडीयू के सीटिंग हैं जी। क्या बीजेपी के भी प्रत्याशी हो सकते हैं? आप तो पूरे जिले को देख रहे हैं कि जिले में कितने बीजेपी के प्रत्याशी या विधायक हैं, कितने से जेडीयू के हो सकते हैं, लोजपा भी कहीं कहीं चाहती है। तो सकरा से जेडीयू के अलावा किसी दूसरी पार्टी की भी गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? मुझे लोजपा की तरफ जो है कुछ झुकाव लगता है कि लोजपा के पक्ष में ये सीट जा सकता है। लोजपा में कोई दावेदार हैं यहाँ? कोई मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ? लोजपा में एक संजय पासवान है जो पिछले चुनाव में भी दावेदार थे, जबकि उस समय जो है समीकरण के विरुद्ध थे, लेकिन कोई अच्छे आदमी है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से जो है सुलझे हुए आदमी है, तो यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो लड़ेंगे और उनको सफलता मिलेगी। और ये सीट अगर जेडीयू कहे कि सीटिंग गेटिंग के आधार पर हम ही अपना कैंडिडेट देंगे, तो जेडीयू में आपको कौन प्रत्याशी दिखाई? श्री अशोक चौधरी जी हैं जो सकरा दक्षिण क्षेत्र से आते हैं, और विगत मैं 20 साल से उनको देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कहीं न कहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि सकरा निर्वाचन क्षेत्र के मतलब किसी भी क्षेत्र में हो। तो आप कह रहे हैं कि विधायक अशोक चौधरी को एक और जो अशोक चौधरी सकरा दक्षिणी के हैं, सोनवर्षा के हैं, जी, उनसे चुनौती मिल रही है? जी, निश्चित रूप से। अगर वो अशोक चौधरी सोनवर्षा वाले आ जाते हैं तो भारी कैसे? कोई भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत नहीं जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय सकरा विधानसभा क्षेत्र में मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में श्री अनिल कुमार सिंह के दरवाजे पर बैठा हूं। अभी क्या सोचना है, लोग क्या सोच रहे हैं, सकरा का क्या माहौल है? सकरा का क्या माहौल रहेगा सर? आज के दौर में विधायक सीधा कहता है जो हम रुपया से जीतते हैं, रुपया से जीतते जी। और इस स्थिति में अखनी कभी कोई मंदिर में जाके 1-2 लाख रुपया दे देना है, कोई एक्सीडेंट हुआ वहाँ 25-50 हज़ार रुपया दे देना है, इस तरह का वो अति करता है। और वो जातीय समीकरण बना लेना है जिसके आधार पर वोट ले लेना है, फिर जनता से क्या माने मतलब है। तो ये महेश प्रसाद सिंह का सकरा है। यहाँ से कभी महेश बाबू स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी विधायक होते थे। तो यहाँ के लोग मंदिर के निर्माण के नाम पर, बल्कि मंदिर की रिपेयरिंग, जीर्णोद्धार के नाम पर चंदा लेकर वोट दे देते हैं। जी जी जी। पिछली बार बड़े पैमाने पर चंदा दिया गया गांव-गांव में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिरों की मरम्मत के लिए विधायक की ओर से। प्रत्याशी बनने वाले थे उस समय जी, तो विधायक वो बन गए जी। इस बार फिर घूम रहे हैं, फिर चंदा बांट रहे हैं जी, हर जगह चंदा बांट रहे हैं। तो जो बुद्धिजीवी समाज है उनकी आंख नहीं खुल रही है कि ये मंदिर का चंदा जो ये चंदा मतलब एक तरह से रिश्वत हुआ मतदान के लिए जी। तो हम भगवान के मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, रिपेयरिंग करा रहे हैं, वो रिश्वत के पैसे से करवा रहे हैं जी। आपसे आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए,
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं। नमस्कार।